नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक को समर्पित है, जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये रूप देवी के विभिन्न स्वरूप और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वीरता, ज्ञान, प्रेम और पवित्रता। नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप है। हिंदू देवी दुर्गा की 9 अभिव्यक्तियां, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के दौरान की जाती है। उनके नाम शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की बेटी, शैला का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। उन्हें हिमालय के राजा हिमवान की बेटी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है और वह प्रकृति, पवित्रता और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी शैलपुत्री को भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती का अवतार माना जाता है। कहानी सती से शुरू होती है, जो राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी और शिव के प्रति गहरी समर्पित थी। अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद सती ने भगवान शिव से विवाह किया। हालांकि दक्ष ने शिव का सम्मान नहीं किया और जानबूझकर उन्हें अपने द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ समारोह में आमंत्रित न करके अपमानित किया। अपने पिता द्वारा शिव की उपेक्षा से अत्यंत अपमानित महसूस कर सती बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गई। जब दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान करना जारी रखा, तो वह अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उनके जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। इससे ब्रह्मांडीय असंतुलन पैदा हुआ। व्यवस्था को बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर गिर गए, जिससे अब शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। इस दुखद घटना के बाद सती ने हिमवान, पहाड़ों के राजा और उनकी रानी मैना की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस नए जीवन में उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ की बेटी है, जो स्थिरता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। बचपन से ही शैलपुत्री में आध्यात्मिकता, भक्ति और ध्यान की ओर गहरा झुकाव था। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुईं, वह एक बार फिर भगवान शिव के प्रति समर्पित हो गईं और उनके साथ अपने पिछले संबंध को पहचान लिया। देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए गहन तपस्या और कठोर ध्यान किया और अंततः अपने दिव्य भाग्य को पूरा करते हुए भगवान शिव से दोबारा शादी की। यह मिलन ब्रह्मांडीय पुरुषत्व, शिव, और ब्रह्मांडीय स्त्रीत्व, शक्ति, के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। शैलपुत्री को आम तौर पर बैल, नंदी पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। बैल शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है, जबकि कमल पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल अस्तित्व के 3 पहलुओं सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है, जबकि उनके दूसरे हाथ में कमल पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वह ब्रह्मांड की आधारभूत और मूलभूत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त उनसे शक्ति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें मूलाधार चक्र, मूल चक्र का स्रोत भी माना जाता है, जो ऊर्जा के अन्य सभी रूपों के लिए स्थिरता और आधार प्रदान करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को उनकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्राओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। पहाड़ों की बेटी के रूप में जन्म के माध्यम से शैलपुत्री विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और शक्ति के गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति इस बात का प्रमाण है कि कितनी गहरी आस्था और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता बाधाओं को दूर कर सकती है। सती से शैलपुत्री में परिवर्तन यह दर्शाता है कि जीवन में वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता है,
नवीनीकरण और परिवर्तन की संभावना सदैव बनी रहती है। देवी शैलपुत्री की कहानी आध्यात्मिक पथ पर आवश्यक पवित्रता, भक्ति और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती है। वह प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है और भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने, उन्हें शांति, ज्ञान और अनुग्रह प्रदान करने की क्षमता के लिए पूजा की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।